एम्बेसी, यूएस एम्बेसी से जो लेटर आया फॉरेन ऑफिस में कि जी वैक्सीन के हवाले से हमने जिनसे राब्ता किया उन्होंने हमें इनकार कर दिया है। दुनिया में आ गई है वैक्सीन। अब ये बताया जा रहा है अमेरिका ने मना कर दिया है पाकिस्तान को। भारत से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी सिक्योर कर लिया, इसराइल ने भी अपना एग्रीमेंट सिक्योर कर लिया है। तो हम पाकिस्तानी जो हैं, कोई हमें वैक्सीन जून में मिलेगी, गर्मियों में मिलेगी। अभी अगर जून में ये कह रहे हैं तो उससे भी आगे जाएगी। हेलो एवरीवन, जय हिंद। A very warm welcome to हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से अब फैलता जा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार ये दूसरी लहर पहले से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को लात मार दी है। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान ऑफिशियल्स ने अमेरिका से कोरोना वैक्सीन की मांग की, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को वैक्सीन देने से साफ मना कर दिया है और कहा है कि हम पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं दे सकते। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में जैसे कोविड के केसेस एकदम बढ़ने शुरू हुए हैं, इस पर पाकिस्तान सरकार बहुत हैरान परेशान है और मीडिया अमेरिका से वैक्सीन ना मिलने पर अपनी मजबूरी पर आंसू भी बहा रहा है। आज की वीडियो में ज़मीर हैदर और सामी इब्राहिम ने इस हवाले से और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। जो मामला उन्होंने डिस्कस किए वो ये थे कि कोरोना की वैक्सीन के हवाले से सारी दुनिया, खासतौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उन्होंने अपने अपने ऑर्डर्स बुक कराने शुरू कर दिए हैं वैक्सीन कंपनीज के साथ जो कि वैक्सीन बना रही हैं, ताकि जिस तरह भी जितनी जल्दी हो सके मार्केट में आने के बाद वो उनके ममालिक में भी वैक्सीन पहुंच जाए। और आज हम देख रहे थे कि पाकिस्तानी जो एम्बेसी है अमेरिका में, उन्होंने खत लिखा है कि जी जॉनसन एंड जॉनसन से हमने राब्ता करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जी नहीं, और अमेरिकी हुक्काम ने यह कह दिया है कि पहले वैक्सीन जो है वो अमेरिका में इस्तेमाल होगी और उसके बाद हम देखेंगे। तो वो एक लंबी लाइन में हम लग गए हैं कि कहां से हमें वैक्सीन मिलेगी और अभी तक कहीं से कोई कमिटमेंट नहीं है। हमारे हमसाया मुल्क भारत ने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं, उसके लिए बजट भी मुख्तस कर दिया गया है और हमने ये देखा कि हमारी हुकूमत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक जो ऑफिशियल हमें चीज आज नजर आई वो वही कि एम्बेसी, यूएस एम्बेसी से जो लेटर आया फॉरेन ऑफिस में कि जी वैक्सीन के हवाले से हमने जिनसे राब्ता किया उन्होंने हमें इनकार कर दिया है। तो ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है जिसमें आप हुकूमत के ऊपर तो चाहे जितने मर्जी इल्जामात लगाते रहें कि जी उन्होंने वैक्सीन का बरवक्त बंदोबस्त करने की कोशिश नहीं की गई। कोरोना बड़े अरसे से है, उसकी वैक्सीन के हवाले से भी बात हो रही थी और दुनिया में आ गई है वैक्सीन। अब ये बताया जा रहा है अमेरिका ने मना कर दिया पाकिस्तान को, कहा है कि पहले हमारी अपनी ज़रूरत होगी। समझ में आती है ये बात, भाई हम फिर किसका ट्रायल कर रहे हैं, हम कहाँ से हमें वैक्सीन मिलेगी। मुझे तो लगता है कि आखिर में हमारा दोस्त चाइना ही हमें देगा वैक्सीन। लेकिन जो असद उमर साहब ने जो बात कही है, मैं चाहता हूँ कि ज़रा वो आप सुन लें। वो तो बड़ा लंबा टाइम पीरियड दे रहे हैं, ज़रा सुनवा दीजिए। यानी अब आप देखें गर्मियों से पहले तक नहीं आ सकती वैक्सीन। आज मैं पढ़ रहा था कुछ हुकूमती लोग ये कह रहे थे कि $100 बिलियन जो है वो इसके लिए मखसूस कर दिया गया है, वैक्सीन ली जाएगी। भारत से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी सिक्योर कर लिया, इसराइल ने भी अपना एग्रीमेंट सिक्योर कर लिया है। तो हम पाकिस्तानी जो हैं, कोई हमें वैक्सीन जून में मिलेगी, गर्मियों में मिलेगी। अभी अगर जून में ये कह रहे हैं तो उससे भी आगे जाएगी। राना ताहिर साहब। नहीं समीर साहब, ये सबसे ज़्यादा कौमी अहमियत का मामला है। इसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहले भी बहुत ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उन्हें खुद कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए, खुद एक पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए कि असल सूरत हाल क्या है। इससे कंफ्यूजन फैलती है। असद उमर साहब भी बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी और बड़े संजीदा समझदार आदमी है। बिल्कुल उनकी तरफ से इस बात का मुझे पता है वो झूठ नहीं बोलते। तो उन्होंने जो बताई है बात, मेरी डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से मैंने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, 2 चाइना की हैं, 2 गैर चाइना की हैं, एंड वी आर ऑन इट एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड कि हम वो वैक्सीन ले लेंगे। तो अभी असद उमर साहब कह रहे हैं कि ये तो गर्मियों तक। देखिए समीर साहब, जो असद उमर साहब ने बात की है ना, उन्होंने कहा बड़े पैमाने पर, तो इसका मतलब है कि
तो उससे पहले जाएगी, लेकिन बड़े पैमाने पर गर्मियों से पहले नहीं जो आएगी। बड़े पैमाने पर नहीं आएगी तो फिर तो चंद अमीर लोगों के लिए आएगी ना राणा मेरी साहब। गुजारिश- वो गरीब आदमी जो सड़क पे अभी मरता है उसको तो नहीं मिलेगी ना वैक्सीन। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि इसके लिए जितने भी वसाइल की ज़रूरत है वो फराहम करें, और इस बारे में वजारत सेहत को हुक्म जारी करें कि सारे काम छोड़कर इस पर तवज्जो दें कि जितनी जल्दी हम वैक्सीन हासिल कर सकते हैं वो करें। ये है सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल मसला प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। बिल्कुल इसी स्टेटमेंट भी देना चाहिए। लोग देखें इस वक्त जो क्रेडिबिलिटी है वो इमरान खान साहब की है। वो आके जो बात करते हैं लोग उस पर तस्लीम उसको करते हैं। मैं अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, वो तो एक उनका सियासी स्टैंस है, लेकिन आम आदमी जो है वो इमरान खान साहब की बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं उससे भले इख्तलाफ करे, लेकिन वो इस बात पर यकीन करता है कि खान साहब सच बात कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो आएँ, कौम को इत्मीनान में लें कि वैक्सीन की क्या सूरत हाल है, कब तक मिलेगी। अगर अभी ये तय नहीं हुआ कि कब तक मिलेगी तो ये भी बता दें। देखें, जब आप एक सच का रिश्ता आवाम के साथ बनाते हैं, उनके साथ एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, अगर वो हो तो फिर लोग आपकी बात पर यकीन करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम खुद कितने रिस्पॉन्सिबल हैं ये हम देख रहे हैं कि जलसे जुलूसों में सरेआम खुलेआम एसओपीज की जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही है। ना कोई मास्क पहन रहा है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। बाजारों में, चलो बड़े शहरों में तो है ही है, छोटे शहरों में तो खैर हम जहां भी बात करते हैं वो कहते हैं वहां तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि शायद कोरोना का मसला है, कहीं किसी ने मास्क पहनना है या नहीं पहनना। और आने वाले दिनों में जिस तरह आज हम देख रहे थे कि तालीमी इदारों के हवाले से भी तजावीज़ आ गई हैं कि 2 नवंबर से जो है वो बंद करना, स्कूलों को बंद करना शुरू किया जाए, खासतौर पर प्राइमरी लेवल पर। उसके बाद सेकेंडरी लेवल पर 15 दिसंबर से, 2 दिसंबर से, फिर 15 दिसंबर, बल्कि 24 नवंबर से शुरू किया जा रहा है, फिर 2 दिसंबर, फिर 15 दिसंबर। और इसके बाद ये तजवीज़ की जा रही है कि 31 जनवरी तक कम अज कम इन तालीमी इदारों को बंद रखा जाए, और जिस तरह पहले हुआ था होम ट्यूशन की जाए, जिस पे इंटरनेट पे, और वहां पे बच्चों को असातिज़ा आए स्कूल में, लेकिन वो इंटरनेट पर बच्चों को पढ़ाएं घर पे, जिस तरह हमने देखा पहले भी हुआ है। अब हालात इस तरफ इतनी संगीनी की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एसओपीज की परवाह कोई करने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज, कल हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि हमें कोरोना से ना डराया जाए, हमारा जो शेड्यूल है जलसे जुलूसों का वो उसी तरह रहेगा। बहुत अच्छी बात है जनाब, आप करें, फिर उसके बाद कम से कम आप हुकूमत पर तनकीद करने के काबिल नहीं रह जाते कि आपने कोरोना के जो फैलाव है उसको रोकने की कोशिश नहीं की। और हम तवक्को फिर भी यही करते हैं कि आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उस बात की तस्दीक की है कि यकीनन ये एक बहुत संगीन सूरत हाल है और जलसे जुलूसों पर पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि अगर इसके बावजूद कोई सियासी जमात ये ऐसा जलसा जुलूस करती है तो हुकूमत की रिट कहां पर है।